सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 10 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति जो थक गया है, जो दब गया है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो तनाव में है, जो उलझन में है, अलग अलग प्रकार के तकलीफ़ों का सामना करता है, उन सभी लोगों को प्रभु यह कहते हुए निमंत्रण देता है, तुम सब के सब जो थक गए हो, बोझ से दब गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ना केवल बोझ को हल्का करने का वादा, ना केवल थकावट दूर करने का एक प्रतिज्ञा, बल्कि विश्राम देने का, यानी कि सब कुछ सही करने का विश्राम देना। प्रभु में विश्राम पाने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर निमंत्रण है। धन्य है वह जो प्रभु के शरण जाता है, धन्य है वह जो प्रभु के शरण जाता है, उसे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। मान लो जब इंसान गर्मी के मौसम में कहीं राजस्थान जैसे या रेगिस्तान जैसे ऐसी जगह पर कहीं जा रहा हो, कहीं पर उसको राहत नहीं मिल रही हो, पानी नहीं मिल रहा हो, कोई छाँव नहीं मिल रहा हो, कठोर धूप सह रहा हो और अचानक उसको कहीं पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे, उस पेड़ के नीचे जब वो थका हुआ इंसान, धूप से तपता हुआ इंसान उस पेड़ के नीचे जाके थोड़ा रहेगा तो उसको आराम मिलेगा, तो उसको थोड़ा धूप से राहत मिलेगी और वहाँ पर उसको पानी मिलेगा, कितना अच्छा होगा। इस प्रकार से जो प्रभु के शरण जाता है वो इसी प्रकार से आराम पाता है, हर प्रकार की थकावट तकलीफ दूर होता हुआ अनुभव करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ब्लेस्ड इज द वन हु टेक्स रेफ्यूज इन द लॉर्ड, ब्लेस्ड इज द वन हु टेक्स रेफ्यूज इन द लॉर्ड, यानी कि जो प्रभु की शरण जाता है वो एक प्रकार से धन्य होगा। वही बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को इस सुसमाचार के इस प्रसंग के द्वारा बताता है, तुम सब के सब जो थक गए हो, बोझ से दब गए हो, मेरे पास आओ। और हकीकत में भाइयों बहनों, हम सब के सब किसी ना किसी प्रकार से थक गए हैं, दब गए हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां हैं, हमारी कमी कमजोरियां हैं, हमारे पाप हैं, बुरी आदतें हैं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। अनेक प्रकार की संकट हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है। हम कहाँ जाएं? जीवन इतना आसान नहीं है, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ एक बंडल है और ऐसे में हम कहाँ जाएं? ऐसे में प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है। कोई हमें बुलाए या ना बुलाए, प्रभु हमें बुलाता है। दुनिया में जब हम लोगों के पास जाते हैं, हमारे थकावट को, हमारे चिंता को, समस्या को, बीमारी को, परेशानियों को, दुखों को लेकर दुनिया के पास जाते हैं, हो सकता है दुनिया हमारी थकावट और बढ़ा देगी, हमारा बोझ और ज़्यादा कर देगी, लेकिन प्रभु एकमात्र है जो कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारे थकावट से, तुम्हारे बोझ से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। एक ऐसा वादा, ऐसा प्रतिज्ञा करते हुए प्रभु आज के दिन में बुलाता है और जो प्रभु के पास जाता है उसको निश्चित रूप से वो आराम, वो सुख, वो शांति ज़रूर मिलेगी। और इसी बात का वादे के साथ प्रभु बुलाता, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रभु के पास जाएं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी बिगड़ गया हो, पारिवारिक जीवन में जो कुछ भी खराब हुआ हो, सब कुछ लेके प्रभु के पास जाएं, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि प्रभु के पास हमें आश्रय मिलेगा, प्रभु के पास हमें शरण मिलेगा, प्रभु के पास हमें आनंद खुशियाँ मिलेगी, हमारी थकावट दूर होगी, हमारी सारी समस्या का समाधान मिलेगा। इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ जाएं और प्रभु
प्रभु कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ प्रभु के पास जाता है, प्रभु से कभी नहीं टुकराता। इसलिए प्रभु के पास जाएं और निश्चित रूप से प्रभु हम सबों की पुकार सुनेगा, हमारी थकावट बोझ को हल्का करेगा। यह प्रभु का वादा है। प्रभु का कोई भी वादा खोखला नहीं है, एम्प्टी नहीं है, वो वादा पक्का है, ठोस है। इसलिए बड़े उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमारी समस्या का समाधान प्रदान करेगा। और प्रभु आगे कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। यानी कि हमें प्रभु से सीखने की ज़रूरत है, प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है, प्रभु का जीवन जीने का तरीका सीखने की ज़रूरत है। कैसे एक दूसरे से माफ़ करना, क्षमा करना, प्यार करना, सच्चाई के मार्ग पर पवित्रता का जीवन जीना, प्रभु से सीखना है। प्रभु से हम सीखें, क्योंकि प्रभु कहता मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यानी कि बड़े विनम्रता से विनीत भाव से प्रभु के पास जाएं। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, प्रभु से सीख नहीं सकते, प्रभु से आशीष बरकत नहीं पा सकते। इसलिए प्रभु के पास जाएं, बड़े विनम्रता से विनम्रता का पाठ सीखें, जीवन जीने की कला सीखें। और वो कला जो प्रभु से सीखता है वो कभी असफल नहीं होगा, दुनिया में हमेशा सफल होगा, हर मुकाम पार करेगा। इसलिए प्रभु से हम सीखें। इसलिए प्रभु कहता है, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। जब प्रभु के पास जाओगे, आत्मा के लिए शांति पाओगे। और प्रभु हम सबों को हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हुए हमारी अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा। वही आनंद खुशियों से हम सबों का भर देगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का वचन को हम सबों ने सुना है, इस पर मनन चिंतन करें, दिल में संजोए रखें। उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु से मांगें। प्रभु हम सबों को निश्चित रूप से उनकी आज्ञाओं के अनुसार, वचन के अनुसार चलाएगा और हम सबों को आनंद खुशियों से भर देगा। प्रभु का यही लक्ष्य मकसद है, कोई भी व्यक्ति बोझ से दबे हुए ना रहे, थकावट में परेशान ना हो, बल्कि प्रभु के पास जाएं, विश्राम पाएं, शांति पाएं, आराम पाएं, जीवन पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। इस प्रकार के एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु के पास जाएं पूरे भरोसे विश्वास के साथ, और निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को बहुत आयत के जीवन से भर देगा। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।